रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की। एक नया आंदोलन तैयार किया गया है, उसका नाम है रोजी और रोटी। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, जो भी गलत कार्य को करेंगे, किसी मजदूर या फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर या झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले इंसानों को सरकार जो तबाह करेगी, उसको यह रोजी रोटी जन्म सिद्ध अधिकार, यह आंदोलन 9 महीने में खत्म करने जरूरी होगा। आप देख सकते हैं मेरे साथ कि किस तरीके से यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में इन्होंने जो कहा कि रोजी रोटी सब इंसानों का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर उनके साथ में केंद्र सरकार या राज्य सरकार अत्याचार करेंगे तो उनकी आवाज़ को ये आगे तक उठाएंगे। ये सभी को देखनी चाहिए और अच्छी खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे छोटी बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। कोई भूखा न रहे पूरे विश्व में। अगर भारत में अगर कोई हंगर नहीं रहेगा, स्थिति की सही है। आज भी 30 करोड़ लोग को खाना नहीं मिल पाता है। एक बार हाथ में थोड़ा पकड़ लीजिए, दोनों हाथ देखिए। ये यूएन का पब्लिकेशन है, यूएनडीपी ऑफिस से अवेलेबल हो जाता है। मैग्नेटिक ये है, कहीं भी स्टिकर लगाए रखेंगे शर्मा जी दिखाई देता रहेगा। डेवलपमेंट गोल पर के नाम पर शर्मा जी, नीति आयोग को जिम्मेवारी दी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करने के लिए। मैं आंकड़ा देख रहा था, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, इस देश के एजुकेशन सिस्टम में इनका हाथ है, इनका बड़ा योगदान रहा है और मुझे अच्छा लगा। ये मुझे डांट भी सकते हैं, इनका सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है, तो ये आशीर्वाद देने के लिए आए। टेलीकॉम इंडस्ट्री के बहुत बड़े जानकार हैं और टेलीकॉम में इस देश के सिस्टम में इनका हाथ रहा है। रमेश किशोर जी हैं, पंडित रमेश किशोर जी हमारे ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया के। और ये जो जहाँ ये सेवा हम सबको मिल रही है, ये इन्हीं का योगदान है और मेरे बड़े भाई की तरह हैं। ये हर मोमेंट में मेरे साथ काम करते हैं और इसके पूरी कहते लोग सोचते हैं डबल एज तलवार है ये। पंजाबी सोचते हैं पंजाबी है, बिहार के सोचते हैं कि बिहारी है। तो मेरे डबल काम आ रहे हैं सर। ये ही फ्रॉम बिहार और दिल्ली में जो पूर्वांचल जो है इन्होंने पैदा किया। महाबत मिश्रा का नाम सुना हुआ, इनका शिष्य था, इन्होंने पैराटिक स्कूल दिया कॉर्पोरेशन में, तो इनका बड़ा योगदान रहा और हमारे साथ काम कर रहे हैं। पीयूष आ जाए के लिए मेरा वास्ता एक बार भी मिल जाए फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। ये 25 साल से आसाम में जो तकलीफ है गरीबों को, जो सिस्टम को इन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। पंकज कुमार जी ये हमारे पब्लिकेशन सेल के चेयरमैन हैं, तो इसमें जो जितना पब्लिसिटी पब्लिकेशन सारा ये काम देखेंगे। और भी काफी लोग हैं और गांव के जो मसले हैं, गांव के जो समस्याएं हैं, हम निर्मला पवार जी को कह रहे हैं। ये शाहपुर जज से हैं, काउंसलर भी रही है और दबंग लीडर है। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, हम लोग बहुत पहले से साथ काम किए हैं और हमारी बहुत इज्जत करती है। तो गांव के जो मसले शाहपुर जज में बड़ी तकलीफ में मैं गया था। गांव की आंदोलन का आज ये लॉन्चिंग करने लगे। ये रोटी मूवमेंट जो है उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ समाप्त हो गई थी। ये उनकी आवाज़ बुलाने के लिए रोटी मूवमेंट को, रोटी आंदोलन को हमको शुरू करना पड़ा है। संक्षिप्त तो बताइए क्या क्या किस तरीके से इसको करेंगे आप आगे? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो गरीब आदमी है उसकी जो हालत हो गई है उस पर हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा एडजॉइनिंग स्टेट से यहाँ जो मजदूरी करने के लिए आते हैं, उनका जो शोषण है और उनकी जो जीवन लीला है। अब आज जहाँ जो 610 झुग्गी क्लस्टर हैं दिल्ली के अंदर, वो 610 झुग्गी क्लस्टर के अंदर उनकी जो नारकीय जिंदगी बन गई है। जो भी सरकार आती है एक वायदा करती है, जहाँ झुग्गी वहीं हम मकान आपको दे देंगे। अब एक एक मकान में
एक एक झुग्गी के अंदर 4-4 परिवार रह रहे हैं। अब उसमें ये कहते साहब एक कमरे का आपको मकान देंगे, जो लोग दिल्ली में 2015 से आए हैं खाली उनको देंगे, जबकि केंद्रीय सरकार ये कह रही है कि हम 2022 तक सबको मकान देंगे। जब आप 2020 में दिल्ली में वोट ले सकते हैं तो 2015 का आपने सीमा क्यों रखी है? और वो जो झुग्गी क्लस्टर है, मान लीजिए 20 एकड़ में है या 25 एकड़ में वो लोग बसे हैं, तो आप उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के एक एक कमरे का मकान देके और उनको फारिग करना चाहते हैं, और बाकी जो बची हुई ज़मीन है वो माफिया को बेचना चाहते हैं। अगर आप सही मायने में भला चाहते हैं उन गरीबों का, तो जितनी वो ज़मीन है उस पूरी ज़मीन पे खाली झुग्गियों के लिए, जो झुग्गी में रहने वाले गरीब ये मजदूर लोग हैं, उनके लिए मकान बनाइए आप। पूरा उसको स्कूल है, पार्क है, उनके जीने की व्यवस्था है, जो मास्टर प्लान में प्रोविज़न है, जो ह्यूमन राइट कमीशन के वैल्यूज़ हैं, लॉज हैं, उसको ध्यान में रख के आप उनको जीने का साधन बनाइए। क्योंकि जहाँ एक और दूसरा, दिल्ली की उद्योग नीति में ये इन्होंने फैसला कर दिया, दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी। अगर जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी, खासतौर से हमारे गांव में रहने वाले लोग, उन प्रेजेंट सरकार है जो इसकी